हेलो। आपका हमारे हेल्थ केयर बाई होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर बीपीएन साहदेव। नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको पुनः एक बार होम्योपैथी की एक सुरक्षात्मक दवाई की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा और उसका विस्तृत वर्णन भी करूंगा। इसके पहले मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा। वो ये कि देखो, बरसात का मौसम आ गया है और इस बरसात के मौसम में सांपों का निकलना एक आम बात है। चाहे शहर हो, गांव हो, देहात हो, हर जगह पाए जाते हैं। यही नहीं, एक दिन तो यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम रांची में एक किंग कोबरा घुस गया था, जिसको रेस्क्यू टीम भी निकालने में असफल रही और 2-4 दिन बाद 4 दिनों तक लगातार रिकॉर्ड रूम बंद रहा। वो स्वतः निकल गए या निकाला गया, ये मुझे पता नहीं। तो सोचो, शहरों में जब प्रवेश कर जा रहे हैं, गाँव देहात में क्या हालत होगी। तो सबसे पहला सुझाव हमारा यही है कि सांप को आप छेड़े नहीं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूँगा कि भयभीत न हो। क्यों? क्योंकि झारखंड में स्नेक्स की दोनों प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो नॉन पॉइजनस स्नेक यानी विषहीन सर्प, और एक पॉइजनस स्नेक, जिसमें विषहीन सर्पों की संख्या लगभग 90% है और 10% ही विषयुक्त यानी पॉइजनस स्नेक्स हैं। लेकिन दोनों के ही काटने में आदमी की मृत्यु होती है। क्यों होती है? तो जो विषहीन सर्प है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स है, उनके काटने के बाद भी भय, मृत्यु भय इस कदर घेर लेता है कि हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और एक इसके बाद श्वास प्रश्वास में कष्ट शुरू होते हैं और बिना वजह आदमी का कार्डियक अरेस्ट होकर मृत्यु हो जाती है। इसलिए पॉइजनस स्नेक्स, नॉन पॉइजनस स्नेक का फर्क समझ लीजिए। पॉइजनस स्नेक्स में दो सबसे प्रमुख जो प्रजाति है वो है किंग कोबरा, और भी है 2-3। कोई ज्यवन कहता है, कोई करत कहता है। यही 2-3 प्रजातियां हैं, कोई यहाँ ऐसे है नहीं। लेकिन इनसे सावधान रहना तो बहुत जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो पहली चीज तो यह है कि किंग कोबरा ऐसे किसी को काटता ही नहीं। अगर वो अपने रास्ते जा रहा है, उसे जाने दो। शरीर के ऊपर से भी निकल गया, आप अगर हिल डोल नहीं करते हैं तो वो बाइट नहीं करेगा। उससे छेड़ते नहीं, उसे मारते नहीं, बाइट नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर ये घटना घट गई तो क्या करेंगे, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। हमारे होम्योपैथ में एक दवा आती है जिसका नाम है नजा 200, NAJA 200, नाजा 200। वैसे किंग कोबरा का जूलॉजिकल नाम भी नजा नजा है ना। और उसी के नाम पर ये दवा भी बनी जिसका नाम है नाजा 200। ये किंग कोबरा के बीज से ही बनती है ना। तो एक सुरक्षात्मक दवाई है, सहयोगात्मक दवा है। मैं ये दावा नहीं करता कि आप हॉस्पिटल ना जाएं, अस्पताल ना जाएं, या इससे आप पूर्णतः विषमुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये दावा जरूर करता हूं कि एक जीवन रक्षक मेडिसिन है, हर घरों में ये मौजूद होनी चाहिए। नजा 200 की छोटी सी बोतल, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं,
ये नाजा 200 की छोटी सी बोतल है। तो बस इतना ही बड़ा पैक हर आदमी अपने घरों में रखे, ये मेरा आग्रह है। और इसका उपयोग क्या है? तो जब कभी भी दुर्भाग्यवश भगवान न करें वैसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जो प्रभावित व्यक्ति के जीभ पर हर 5 मिनट के बाद 2-2 बूंद इसको डालते रहें। क्या करेंगे? हर प्रभावित व्यक्ति के जीभ पर 2-2 बूंद प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर डालते रहें। कब तक? जब तक कि वह व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच जाता है। यानी मतलब आपको अस्पताल जाना ही होगा, हॉस्पिटल जाना ही होगा, एंटी वेनम मेडिसिन लेना ही होगा, क्योंकि उसकी अंतिम और प्रभावित रेमेडी वही है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो हॉस्पिटल दूर हो। आजकल तो 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी प्राप्त है हर जगह, बाय द वे कोई साधन न हो। दुर्भाग्य हमारे झारखंड में ऐसे भी गांव हैं जहाँ तक सड़क पहुंची न बिजली न पानी। लोग गर्भवती महिलाओं को भी खाट पर टांग के 20 किलोमीटर ले आते हैं हॉस्पिटल में। ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकारें आई जिसमें गांव तक न पानी पहुंचा न बिजली, साधन तो बहुत दूर है। छोड़ो इस बात को, ये जाने पॉलिटिशियन। करना यही है कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के जीभ पर 2-2 बूंद 5-5 मिनट के अंतराल डालते रहिए। ऐसा हो सकता है जिसकी संभावना पूरी है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी मेरा आपसे आग्रह है, रिकमेंडेशन है कि आप इस दवा पर निर्भर न रहें, बल्कि अस्पताल जरूर जाएं, एंटी वेनम जरूर लें और उसी से पूर्णतः लाभ मिल सकता है। लेकिन ये सुरक्षात्मक दवा है जिसके प्रयोग मात्र से लोग पूर्णतः रोगमुक्त हो चुके हैं। रोगमुक्त का मतलब भयमुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया, हर घर में रखिए और जब कभी ऐसी नौबत आए तो इसका उपयोग कीजिए और साथ में अस्पताल जाइए। बस हो सकता है कि केवल इसी दवा के प्रयोग मात्र से स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर की कृपा। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।